फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अलार्म आपके लिए बज गया है। और अलार्म ये है कि अगर आप अभी भी पुराने वाले पैटर्न पे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको अपने परीक्षा के पैटर्न में और अप्रोच में चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार एसएससी खुद को अपडेट कर रहा है, और बिहार एसएससी जो खुद को अपडेट कर रहा है तो जितने भी बीएसओ वाले छात्र हैं, CGL-4 जो लोग भरेंगे, और साथ ही साथ इंटर लेवल वाला जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। अब देखिए, पैटर्न में यहाँ पे चेंज किया गया सीधा का सीधा, और पैटर्न में चेंज का मतलब है कट ऑफ चेंज हो जाएगा। जो आप कट ऑफ पहले जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको एटलीस्ट 115 प्लस का अप्रोच रखना है और कम से कम 120-22 के आसपास सही करना है, एटलीस्ट मिनिमम 150 में, अब वो अप्रोच आपका बदल जाएगा। अप्रोच क्यों बदलेगा, डिटेल में भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे बड़ी बात है, देखिए GS/GK का आपका यहाँ पे जो है प्रश्नों का संख्या आयोग बढ़ा दिया है, और GS/GK जब बढ़ा दिया है तो मैथ और रीजनिंग को आयोग रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और GS/GK बढ़ने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कट ऑफ जो है आपका गिर जाएगा। ये हमेशा से ध्यान में रखिएगा। जिस भी परीक्षा में मैथ और रीजनिंग होता है, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का मतलब है उस एग्जामिनेशन में कट ऑफ हाई जाता है ऑलवेज। लेकिन GS/GK जैसे ही जिस भी परीक्षा में आता है, ठीक है, और GS/GK का अगर प्रश्नों का संख्या जब बढ़ जाता है तो कट ऑफ गिर जाता है। रीज़न ये होता है, मैथ और रीजनिंग जो छात्र जिनके भी अच्छे हैं और मैक्सिमम लोगों के अच्छे होते भी हैं, वो रीजनिंग और मैथ में सटीकता के साथ वो लोग आंसर करते हैं। लेकिन GS/GK में आप लाख मर्जी पढ़ लो, GS/GK समुद्र होता है, आप उतने सटीकता के साथ आंसर नहीं कर पाओगे। डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अब फ्रेंड्स देखिए, आज परीक्षा थी, आज है 10 अगस्त और आज परीक्षा था बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का, ठीक है। और फील्ड असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं, इसका अगर हम सिलेबस की बात करें तो एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका जो परीक्षा का जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान गणित और कॉम्प्रिहेंसर रीजनिंग से कुल मिला के देखिए यहाँ 150 प्रश्न लिख दिए गए हैं। अब यहाँ देखिएगा एक चीज़, आयोग का स्मार्टनेस देखिए, आयोग ने किसी भी सेक्शन के आगे कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल भी नहीं लिखा है। यानी कि ये अगर मतलब GS के, अगर मान लो जैसे कि इस परीक्षा में GS के 100 प्रश्न पूछे गए हैं तो आयोग अब इसमें पूछ सकता है। आयोग पहले क्या करती थी कि हर एक सेक्शन में लिख देती थी 50, 50 और 50, यानी 150 प्रश्न हर एक सेक्शन से रहेगा। लेकिन अब आयोग ऐसा नहीं कर रही है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, पढ़ना तो आपको तीनों सेक्शन है, लेकिन अब प्रश्न आयोग कहाँ से कितना पूछेगी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये एक तरीके से आयोग डिस्क्लोज भी नहीं कर रही है। अब इस कंडीशन में देखिए, एग्ज़ाम जो है अब पहले वाला सिस्टम नहीं रह जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा देखिए टफ, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपने अप्रोच में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। दुनिया में हमको सरकार माना जाता है, तो हमारा होता है ना, हम खुद ही छीन लेते हैं। बच्चा हो तो नहीं रह जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा देखिए टफ, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपने अप्रोच में चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, 71वीं BPSC के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप हमारा चल रहा है। यहाँ पे जितने भी कोचिंग संस्थान के नाम देख रहे हैं, सबका प्रैक्टिस सेट डाल दिया गया हमारे ग्रुप में। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स बिहार 499 था, जिसको अभी कम करके 351 का। जब हम इस नंबर पर पेमेंट करें, टफ है और ना ही बहुत आसान है, मॉडरेट क्वेश्चन पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब यहाँ पे चौंकाने वाला बात इसलिए है क्योंकि बिहार एसएससी का जो पैटर्न रहा है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर बिहार एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि 50 प्रश्न GS/GK के होंगे, 50 प्रश्न आपके साइंस और मैथ मिला के होंगे, 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के होंगे। ये पैटर्न बिहार एसएससी सालों से फॉलो करती आ रही है, लेकिन इस एग्ज़ाम में बिहार एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 100 तक आपको केवल और केवल GS के प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे, और 101वां प्रश्न से यहाँ से आपके मैथ के प्रश्न शुरू होते हैं, और एंड सो ऑन। आप जब आगे बढ़िएगा, इसमें मैथ है, और फिर आगे जब बढ़िएगा इसमें रीजनिंग भी है। मैथ और रीजनिंग मिला के आपके देखिए 50 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे आपके पूछ रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को जो मैंने कैलकुलेट और डिवाइड किया है, यहाँ देखिएगा, देखिए प्रश्न नंबर 100 से लेके और प्रश्न नंबर जब आप नीचे आइएगा 70 तक, ठीक है, प्रश्न नंबर माफ़ करिएगा, देखिए यहाँ 76 से जो है जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का यहाँ सेक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, जिसमें से कि 25 प्रश्न जो है आपके यहाँ से साइंस से डायरेक्टली पूछ दिए गए हैं। और यहाँ पे जब आप आइएगा
75 नंबर प्रश्न तक यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन में जा रहा हूँ, देखिएगा, और स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अभी देखिएगा यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो है कुल मिला के देखिएगा टोटल 75 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए है यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का, इसमें 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि हिस्ट्री इसमें ऐड है, पॉलिटी ऐड है, उसके बाद आपका इसमें करंट अफेयर्स ऐड है, उसके बाद इसमें देखिए आपका ज्योग्राफी ऐड है, ठीक है, ये सारे इसमें ऐड है। सेक्शन ए यहाँ देखा आपने, सेक्शन बी जो है 76 नंबर शुरू होता है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 75 नंबर पे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ, देखिएगा 71 और 74 76 यहाँ पे देखिए सेक्शन बी यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए सेक्शन सी कहाँ शुरू होता है, तो यहाँ पे 100 प्रश्न तक तो पूरा आप साइंस देख लिए, और उसके बाद फिर 25 प्रश्न जो है यानी 125 तक जो है आपका यहाँ पे इधर मैथ रहेगा। देखते हैं सेक्शन नंबर सी कहाँ से आपका स्टार्ट होता है, 117, 120 और आगे हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे 128, अच्छा ज़्यादा आगे चला गया मैं। सेक्शन सी देखिए यहाँ 126 नंबर से, यानी कि यहाँ पे देखिएगा रीजनिंग का जो आपका जो सेक्शन है केवल 25 प्रश्नों पे रीजनिंग को लपेट दिया गया है, यानी कि 25 आपके मैथ हो गए और 25 रीजनिंग हो गया, ठीक है। आपका 75 प्रश्न जीएस का पूछा गया है, 25 प्रश्न साइंस का पूछा गया है, 25 प्रश्न आपके यहाँ पे रीजनिंग के हो गए और 25 प्रश्न मैथ के हो गए। अब आप यहाँ पे समझिए, देखिए जैसे ही यहाँ 75 और 25 मिला के 100 आपका बन जा रहा है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो क्राइटेरिया देखिए 75% वेटेज जो पेपर का है, 80% वेटेज अकेले सिर्फ ये 2 सेक्शन ने कवर कर लिया। अब इस कंडीशन में आप मैथ और रीजनिंग यानी रीजनिंग भरपूर पढ़ के आप गए हैं, आपका पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पे अधिक जोर देना पड़ेगा, साथ ही साथ जीएस पे अच्छा कमांड करना पड़ेगा। इसके ऊपर कल मैं डिटेल मटेरियल और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली, क्योंकि यही आपका डिसाइडर होगा, और यहाँ पे जो भी चूक करिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी आयोग अपने एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज करता है, ऑब्वियसली इसका कट ऑफ 100% गिरेगा। क्यों कट ऑफ गिरेगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है, अगर मैथ और रीजनिंग का जब भी प्रश्नों का संख्या अधिक होगा, तो उसमें जब स्टूडेंट जब उस क्वेश्चन को उस पेपर को हल करते हैं ना, तो उसमें जो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी उनका अधिक हो जाता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है कि अगर आपको आ रहा है तो आप 100% बनाइएगा, नहीं आ रहा है उसको अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीएस का, तो जीएस एक ऐसा पोर्शन और सेक्शन होता है जिसमें अगर आपकी अश्योरिटी नहीं भी है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से और अंदाज पे और अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करके 10 से 15 प्रश्न यूं ही आप लगा देते हैं, जिसमें आपका नेगेटिव जाने का चांसेस अधिक हो जाता है, और नेगेटिव जब जाएगा आपका ऑटोमेटिक ग्राफ गिर जाएगा कट ऑफ का। ये सारा सिनारियो होता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में और भी ज़्यादा इसका कट ऑफ गिर जाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका बहुत बड़ा गेम चेंजर हो गया है, अब आयोग पूरा अपना पैटर्न बदल दिया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग उसी अनुसार पढ़ाई करिए, और न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है मैं कल इस पर डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा। जय